हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है तेरी है ज़मीन। तेरी है ज़मीन, आपने ये प्रार्थना सुनी होगी। और प्रार्थना गीत जो है, गीत हम उसे कहते हैं जिसमें हमने प्रभु का स्मरण किया हो। और इस कविता में भी जो कवि हैं वो प्रभु के प्रति जो है वो अपना आदर और अपना भाव जो है प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें सभी जो धर्मों के लोग हैं, जो सभी धर्मों के प्रति जो है अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। और तो आइए हम इस कविता के बारे में मैं आपको समझाती हूँ, जिस कविता का नाम है तेरी है ज़मीन। तो इसमें जो प्रभु जो कवि हैं वो कह रहे हैं जो स्टार्टिंग में कि हे ईश्वर, ये सारी ज़मीन आपकी है, आसमान भी आपका है, आप बड़े दयालु हो। आप हमें हमारे जो है सब अपराधों को क्षमा करके हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। हमारे ऊपर हे प्रभु अपनी जो है वो अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखो। आप हम सब जो है हम सब में सबसे हमें जो है आपकी जो कृपा से हमने अपना जो शरीर पाया है, इस दुनिया में हम आए हैं तुम्हारी ही रहमत से हमने जो है ये शरीर पाया है। तुम जो और तुम चाहो तो हमें मृत्यु जो है वो आ जाए, मतलब जिस तुमने ही जो हमें जो शरीर जो है जो तुमने ही दिया है, क्योंकि हे प्रभु तुम तो सर्वशक्तिमान हो, तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता। और तुम हमारे ऊपर हमेशा अपनी जो कृपा जो है वो दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारी रहमत से तुम्हारी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं। और हमारे ऊपर अपनी हमेशा जो है मेहर की जो नज़र है वो हमारे ऊपर हमेशा हे प्रभु बनाए रखना। तेरी है ज़मीन, तू चाहे तो हमें रखे और तू चाहे तो हमें मारे, मतलब हमारे जीवन और हमारे मृत्यु जो है वो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए मैं तुम्हारे जो सामने सिर झुकाकर खड़ा हूँ आज, क्योंकि तुम जो हो बहुत ही शक्तिशाली हो। तुम चाहो तो हमारे ऊपर जो है जो भी आफत आए, तुम उस आफत को हमारे ऊपर जो उस आफत को तुम टाल सकते हो, क्योंकि तुम तो सर्वशक्तिमान हो हे प्रभु। जे ज़मीन, जे आसमान, जो भी इस सृष्टि में, इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सब तुम्हारी है। जहाँ तक कि हमारी जो काया, जो हमारा शरीर, जे मृत्यु, हमारा जीवन, सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ हमारे पास है। तो इसीलिए इस जो कविता के माध्यम से कवि जो हमें कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा जो विश्वास है वो हमेशा तुम्हारे ऊपर बना रहना चाहिए। और हमें हमेशा सभी धर्मों के प्रति जो श्रद्धा है वो हमें श्रद्धा उनके प्रति रखनी चाहिए। तो इस कविता में कवि हमें ये समझाना चाहते हैं। आगे इनके शब्द अर्थ देखिए। बख्शिश होती है भेंट, उपहार, क्षमा करना। तो इसमें जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें तुम प्रभु क्षमा कर दो, अगर हमने कोई अपराध कर दिया तो हमें तुम क्षमा कर दो। मालिक होते हैं स्वामी, ईश्वर। रहमत मतलब कृपा। आफत मुश्किल, संकट, कि अगर हमारे ऊपर कोई आफत आती है तो तुम ही उस आफत को टाल सकते हो। मेहरवा मतलब कृपालु, दयालु। और ईश्वर तुम बहुत ही कृपालु और दयालु हो। जिस्म मतलब शरीर या फिर प्राण। तो आप लोग इस कविता को जो है वो अपने YouTube में जाकर आप इसकी कविता का जो है वो गाना जो है वो, ये कविता भी है कि प्रार्थना गीत है, ये मतलब एक प्रार्थना गीत है, तो इसको आप सुन सकते हो। ठीक है, तो इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये शब्द अर्थ जो है इसके इनको आपने अच्छे से लर्न करना है, समझना है। और कोई भी शब्द जो आप लोग नहीं समझ सकते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इनके जो प्रश्न है इनका आपने होमवर्क करना है, जो इनके शब्द अर्थ हैं वो भी आपने नोटबुक में लिखना है, और इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने लिखने हैं। आपके मन से
सृष्टि से सर्वोपरि कौन है और क्यों है? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? भिन्न भिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो मतलब ये आप लोगों के एक बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। प्रश्न जो है आपके मन से, मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो भगवान जो ईश्वर ही सबसे सर्वोपरि हैं हमारी सृष्टि में। सबकी सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि वो ही हमारे पालन करता है। क्योंकि हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, ये ज़मीन, ये आसमान, ये सब उस प्रभु का है। इसलिए हमारी सृष्टि में तो भगवान जो ईश्वर हैं वो ही सर्वोपरि हैं। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। अगर हमसे गलती से भी कोई अपराध हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। थर्ड प्रश्न है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? तो हम ईश्वर से प्रार्थना सुबह शाम दोनों वक्त करते हैं, लेकिन जब भी हमें समय मिलता है हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर ईश्वर की कृपा चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे ऊपर मेहरबान रहे, हमारे ऊपर दयालुता अपनी जो है कृपालु रहे, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें। तो विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो ये प्रश्न आप लोग खुद करेंगे कि कितने धर्म हैं और वो धर्म के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वो हमेशा मंदिर में जाते हैं पूजा करने के, प्रार्थना करने के लिए। तो फिर बाकी आप लोग मुझे बताएंगे कि जो बाकी धर्म के हैं वो कहाँ कहाँ प्रार्थना करने जाते हैं। तो यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।